हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आपको सोल्व करवाने वाला हूं। आज का ये पहला सेट पेपर मैं लेकर के आ गया हूं। आज रात 9 बजे से ही डेली ईयर आपको 9 बजे देखने को मिलेगा। आप लोग पहले से ही अटेंटिव रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन हो वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुंचे और सबसे फ्री में। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंच रहा है तो भी आपको आकर के अपना आप चेक कर लेना है। रात में 9 बजे आप लोग डेली एक सेट देखेंगे एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर पर अपने एग्जाम तक। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज पेपर सेट की। पेपर सेट है आपका ये एग्जाम में हुआ हुआ कंडक्ट, जो कि है आपका बच्चों 5/10/2021 में हुआ हुआ कंडक्ट आपका। ये आपका एग्ज़ाम हुआ है 5 अक्टूबर 2021 को। फर्स्ट शिफ्ट का बच्चों ये पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में आपका ये हुआ हुआ पेपर है। एक दिन में 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है बच्चों, 3 या 2 शिफ्ट में, और वो मैं आपको यहाँ पर सोल्व कराने वाला हूँ। यहाँ पर पार्टिसिपेंट का नेम, उसकी आईडी, उसका सेंटर नेम, सब कुछ हाइड किया गया है। यस गैस, जिससे कि मतलब कुछ इसका गलत प्रयोग ना किया जा सके। ओके दोस्तों, ये आपकी 2020 की वैकेंसी थी, जिनका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये है आपका वोकेबलरी से। यानी कि बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वोकेबलरी का एक अलग ही रोल रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में, जिस पर आपको बड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप थोड़ा सा भी इस पर मेहनत कर लेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छी कमांड अपनी बना लेंगे और एग्ज़ाम में आप लोग सफलता पा लेंगे। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी CHSL का एग्ज़ाम हुआ है बच्चों। CHSL के एग्ज़ाम में क्या हुआ कि बिल्कुल न्यू वोकेबलरी उन्होंने रख दी बच्चों के सामने। मतलब न्यू से मतलब अब न्यू वोकेबलरी ऐसा तो नहीं कि मतलब वो वर्ड खल ही बने होंगे और आज बच्चों के सामने रख दिए। जी नहीं, बस ये समझ लीजिए कि बच्चा जो है तैयारी कर रहा है अपनी, जहाँ से भी, कोई निखिल गुप्ता की बुक से कर रहा है, कोई MB से कर रहा है, कहीं से कर रहा है, बस उनके पढ़े हुए नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने देखा बहुत सारे वर्ड ऐसे थे जो बहुत ईजी आए हुए थे। एब, इन, बहुत ईजी ईजी से वर्ड भी आए हुए थे। लेकिन जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो फिर करेगा कैसे। गलती बच्चे की है यहाँ पर। बच्चा बैठा है किसके भरोसे? यूट्यूबर्स के भरोसे, कि यूट्यूब वाले ने ये कह दिया कि 1000 वर्ड कर लो और आपके एग्जाम में आ जाएंगे बस। जी नहीं बच्चों, ध्यान दीजिए, कभी भी आप किसी यूट्यूब से अगर पढ़ रहे हैं तो किसी का भी जो अपना मटेरियल है उसके भरोसे बिल्कुल मत रहें। पढ़ लें उससे आप, लेकिन उसके भरोसे बिल्कुल मत रहें। आप वो भरोसा करें जो एग्जाम में आया हुआ है। जैसे कि हम लोग कराते हैं आपको, किरण, हम लोग कराते हैं आपको मिरर, हम लोग कराते हैं आपको MB। ये सब चीज़ें मैं कराता हूँ आपको, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें जो एग्जाम में आई हुई हैं, आपको भी पता है, आपके पास भी हैं वो बुक्स। वो लोग क्या करते हैं, अपने 1000 सेंटेंस निकाल लेंगे, वो जो मतलब उनके रूल्स को फॉलो करते हो, बस उन सेंटेंस को निकाल लेंगे, वो आपको करा देंगे। इससे कोई मतलब नहीं हो कब पूछे गए कब नहीं पूछे गए हैं, वो आपको पता ही नहीं वो एग्जाम में कब पूछे गए हैं। बस आप लोग लगे हुए हैं साथ में उनके, तो आप लोगों को भी सही दिशा नहीं लेनी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ शुरू करता हूँ अपनी कहानी अपनी। जैसा कि पहला वर्ड है बच्चों आज का, इंडल्जेंस। इंडल्जेंस मतलब बच्चों होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि विलासिता यानी कि अति भोगी हो, बिल्कुल मतलब जिसके अंदर भोग वासना ज़्यादा हो बच्चों, यानी कि बस हमेशा वो विलासिता में डूबा रहता हो। विलासिता मतलब पूरी तरह समझ रहे हैं बच्चों आप लोग? अगर आप लोग इसका पूरे अच्छे से समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। मतलब शुद्ध हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ये, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आपको आ रही हो गई। यस, मतलब एक तरह से आनंद कह लीजिए, मतलब ये बिल्कुल प्रॉपर वर्ड जो मैं इसको बोल दूँ, यानी कि बिल्कुल लग्जरी में जो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हो, उसके लिए लगाते हैं बच्चों ये वर्ड। अब यहाँ आपको बताना है इसका साइनो। साइनो मतलब होता है बच्चों बिल्कुल सेम वर्ड। यस, यानी कि जो उसको बिल्कुल सेम मीनिंग देता हो। सेम देखो, पहले तो बता दूं बच्चों आपको मैं, दुनिया में किसी भी वर्ड का साइनोनिम्स नहीं है, ये बात ध्यान रखें आप लोग। दुनिया में किसी वर्ड का कोई साइनोनिम्स नहीं है, बस उसके आसपास के ही ये शब्द हैं। जैसे कि पहला वर्ड है एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता, हालांकि ये मीनिंग गलत है। लिनेंसी बच्चों, लिनेंसी बोलते हैं उदारता को, कोमलता को, तो ये आपका इसका आंसर है प्रॉपर। खैर बच्चों, जहाँ पर ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं तो मैंने वहीं से चुराए हैं, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर पता चल सके, हाँ ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यस, डिलीजेंस बना आपका डिलीजेंट से, जिसका मतलब होता है परिश्रमी, और अटेंटिवनेस यानी कि सावधानी पूर्वक। यस, तो ये जो बाकी के मीनिंग है इनको भी देखते रहा करो, जिससे कि आपको सभी के मीनिंग पता चल जाएं, और इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। चलिए जी बच्चों, अगले पे चलते हैं हम लोग। ये है हमारा एक ईडियम, जिसका मतलब होता है बाय द सेम टोकन। बाय द सेम टोकन मतलब बिल्कुल उसी तरीके से, उसी
तरह से या उसी तरीके से, यूज द सेम पासवर्ड, यूज द सेम टिकट, इन द सेम वे, इन द सेम बस, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ईडियम्स को तो आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, और मैं बता दूं बच्चों, ये जो ईडियम आपका गया है ये आपका किरण बुक से गया है, मतलब ये ईडियम आपका किरण का जो लेटेस्ट वर्जन आया है 16,000 वाला, उसमें ये है पब्लिश हुआ, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ पूरी, तो मुझे पता है बच्चों। इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों कि किरण और एमबी के अलावा कोई और बुक आप मत पढ़ा करो, कुछ भी हो जाए चाहे। लेकिन आप लोग कहाँ मानते हैं बच्चे, इन दोनों बुक के अलावा कोई बुक मत पढ़े। आपको लगता है कि मैं आपको गलत दिशा दे रहा हूँ, लेकिन बच्चों आपको भी पता है ये बात, एसएससी की अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनको पढ़ना मस्ट है। हमने पूरी पूरी बुक का कोर्स प्रोवाइड कराया है बच्चों को, और बच्चों को लग रहा है कि हम लोग महंगा प्रोवाइड करा रहे हैं, जबकि हम लोग बहुत इजी और बहुत सस्ता भाषा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आप लोग आराम से घर बैठ के कर सकें। ये पूरी बुक आपकी 899 में है, और ये भी आपकी पूरी बुक 899 में है, 16,000 वाली और ये लेटेस्ट वर्जन वाली। सो दोस्तों इतना सस्ते में आपको कहाँ मिलने वाला है सब कुछ। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि टुडे बैंकिंग इज अ सीमलेस वर्ल्ड डैश डिस्टिंक्ट रियलिटी। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है प्रॉपर। अब यहाँ बच्चों हमें भरनी है वर्ब। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट, ये रहा बैंकिंग। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी सब्जेक्ट की पोजीशन पर आपका कोई जीरंड आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, जीरंड। हालांकि बैंक से बना है बैंकिंग। बच्चों बैंक हमारा एक वर्ब है, क्या बच्चों बैंक हमारा एक वर्ब, बैंक हमारा एक नाउन भी है। यस, बैंक वही बैंक जो आप सोच रहे हैं वो तो है ही। बैंक का मतलब बच्चों सपोर्ट भी होता है। क्या होता है बैंक का मतलब, सपोर्ट देना किसी को, तो बैंक वही काम करता है वैसे कायदे में देखा जाए तो। बस इसमें एंजिल आकर इसका जीरण बना दिया गया है, और जीरण जब भी वाक्य का सब्जेक्ट होगा हमेशा सिंगुलर वर्ब उसके साथ इस्तेमाल होगी, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल आप लोग नहीं करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर ये आपकी प्लूरल वर्ब है, ये आपकी प्लूरल वर्ब है, कम से कम ये दो इस वजह से बाहर हुई। अब बात है कि सर वोज और इज ये तो दोनों सिंगुलर हैं, तो ये क्यों नहीं आएंगी। ये वोज इसलिए बाहर होगी क्योंकि ऊपर उसने खुद लिखा है टुडे, इस टुडे को देखते हुए यहाँ पर ये वोज बाहर आओगे आपका, आपके पास मजबूरन आपको लगाना होगा यहाँ पर इज। देखिए ये वो सेंटेंस है बच्चों जिनमें आपको कोई मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हिंदी में पढ़ने वाले बच्चों को खासकर लगता है कि सर मैं सेंटेंस की हिंदी नहीं निकाल पाता हूँ, तो मैं कैसे करूँ एग्जाम में। हिंदी नहीं निकाल पाते हैं, नहीं निकालनी भी नहीं है बच्चों, आपको हिंदी निकालनी ही नहीं है, आपको सीधा सेंटेंस पे वार करना है। आपने जो आप सेंटेंस करना चाह रहे हैं सीधा उस पर वार कीजिएगा, बात खत्म। रूल्स हमारे पास हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है, और वो भी इतने बढ़िया तरह से, तो डेफिनेटली बच्चों सफलता मिलने वाली है। आइए जरा ध्यान से। हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रोन अप। क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम क्या बनना चाहते हो जब तुम बड़े हो जाओगे। बच्चों यहाँ सेंटेंस में हमारे पास सेंटेंस में दिया गया है कि हैव यू डिसाइडेड। सबसे पहली बात क्वेश्चन मार्क्स हमारा शुरू हुआ है, सॉरी सेंटेंस शुरू हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब से। अगर कोई सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हो जाए तो उसको कहा जाता है इंटरोगेटिव। क्या कहा जाता है इसको, इंटरोगेटिव। आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स गायब है, आखिरी में यहाँ क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए था, जो कि उसने नहीं दिया, तो यहाँ सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क्स गायब है। दूसरी बात कह रहा है कि हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू विल। आप यहाँ पे विल भी लगा सकते थे, व्हेन यू विल ग्रोन अप, जब तुम बड़े हो जाओगे। हालांकि ये बड़ी गलती है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ मिस्टेक तो आपकी इसी पार्ट में ही है, व्हेन यू ग्रोन अप, और ये आपका पार्ट ये रहा, यानी कि फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। अब बच्चों अगला फिर से आ गया वोकैबुलरी, और ये देखो कितने इजी वर्ड आए हुए। इस तरह के ही वर्ड इस बार CHSL एग्जाम में आए हुए थे, 3-3 4-4 अल्फाबेट वाले वर्ड आपके आए हुए थे, जो कि बहुत इजी थे अपने आप में, लेकिन बच्चे बेचारे हमारे मासूम। बड़ा प्यारा वर्ड आपका ये सिलाई। बच्चों सिलाई का मतलब होता है बेईमान, ध्यान दीजिएगा, बेईमान। लोगों को जो परेशान करता फिरता हो उसे बोलते हैं कपटपूर्ण। यस, बड़ा प्यारा वर्ड है ये हमारा सिलाई। तो सिलाई का मतलब बेईमान आपको बताना है यहाँ पर एंटोनियम्स। इसी का ही बच्चों ये जो वर्ड है हमारा, इसी से आप एडवर्ब बनाते हैं स्लाइली, बड़ा प्यारा वर्ड बनता है SLYLY, स्लाइली। स्लाइली मतलब बेईमानी से। यस, यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा बच्चों। मुझे लगा कि LY आखिरी में, तो पहले एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है आपका। हालांकि यही एडवर्ब भी रहेगा आपका, क्योंकि इसमें आप दोबारा LY तो लगा नहीं सकते हैं, तो यही आपका एडवर्ब भी रहेगा। इसी से बनता है बच्चों आपका स्लाइनेस। स्लाइनेस मतलब आपका चालाकपन, यानी कि बच्चों
चतुराई एक तरह से कह सकते हैं, धोखा या कपट कुछ भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बताना आपको एंटो, एंटो मतलब इसका अपोजिट वर्ड। मेरे पास यहाँ पे पहला थिक, थिक माने होता है गाढ़ा, मतलब कोई चीज़ जब बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है उसके लिए लगाते हैं। स्लो मतलब धीमा, ये तो सिंपल सिंपल वर्ड आपको पता ही है। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, ऑनेस्ट तो पता ही होगा बच्चों आपको, कोई बड़ा प्यारा, बहुत सॉरी बड़ा हार्ड वर्ड नहीं है। अगला वर्ड है आपका स्टिफ, स्टिफ बोलते हैं बच्चों कठोर को, ये भी लिख ही देता हूँ मैं जिससे कि आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें इसका। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्या कर रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन में, उसको पकड़ते हैं। Seldom has the discoveries of the world's greatest discoverers like Copernicus और गैलीलियो been forgotten। चलिए आपको बताना है कि यहाँ पर सेंटेंस में क्या आ रहा है। देखिए सेंटेंस में शुरुआत ही जब इतनी खतरनाक होगी तो कैसे ना गलती निकलेगी बच्चों। ध्यान देना, सैरडम आपका एक नेगेटिव वर्ड है और इस नेगेटिव वर्ड की वजह से बच्चों ये जो होते हैं ना वर्ड इस तरह के जो टाइम को इंडिकेट करते हैं, प्लेस को इंडिकेट करते हैं, ये हमारे सब एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ये एडवर्ब। और एडवर्ब का ही रूल है, अगर एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब का उसके तुरंत बाद आना जरूरी है, चाहे वो नेगेटिव एडवर्ब हो या पॉजिटिव एडवर्ब हो। नेगेटिव एडवर्ब हो या पॉजिटिव एडवर्ब हो, अगर एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आई है तो उसके तुरंत बाद आपका वर्ब का आना जरूरी है। जरूरी है मतलब बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखें आप लोग। सो दोस्तों यहाँ सेंटेंस आपका शुरू में आया है एडवर्ब। अब यहाँ पे जो हैज़ है आ रहा है, ये आ रहा है डिस्कवरीज की वजह से, और डिस्कवरीज आपका प्लूरल है। इस प्लूरल को देखते हुए आपको यहाँ पर हैज़ नहीं, आपको यहाँ पर हैव का इस्तेमाल करना चाहिए था, जब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होता। सेंटेंस में यहाँ पर हैज़ की जगह आपका होगा हैव। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा इनकरेक्ट वर्ड है। इनकरेक्ट मतलब बच्चों गलत है जो हमारा वर्ड, इनमें से कौन सा है। चलिए चलिए तो बच्चों ज़्यादा अच्छा हुआ कि आप लोग इनके स्पेल को लिख करके देखें एग्जाम में। यस, लिख करके देखने से क्या होता है कि बच्चों आप लोगों को सही तरह का पता चल जाता है अनुमान क्या हो रहा है। जैसे कि हमारा पहला वर्ड ओबीवीएस, OBVIOUS, बिल्कुल ठीक है। ट्वीर यानी कि अजीबोगरीब। हेजिटेट यानी कि HESITAT, लीजिए हो गया गलत आपका, ये TATE होना चाहिए था यहाँ पर। हेजिटेट मतलब घबराना, तो यही आपका होगा करेक्ट आंसर। अगला वर्ड बच्चों अथॉरिटी, स्पेलिंग शुरू में गलत होगी, AUTHORITY यानी कि ए से शुरू होना था बच्चों वर्ड, तो आपका ये आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर द डैश फॉर अ वैक्सीन कुड टेक अप टू अ ईयर। बच्चों यहाँ पे द चेज, बच्चों चेज बोलते हैं किसी चीज़ को अनुसरण करना, पीछा करना किसी चीज़ का। पीछा मतलब दूसरे वे में पीछा करना, मतलब एक तरह से चेज करना, जैसे कि मैच वगैरह में देखते हैं हम लोग इस तरह से। परसूट का मतलब भी बच्चों होता है किसी का पीछा करना, अनुसरण करना। ट्रैक माने भी द सर्च फॉर, बच्चों सर्च के साथ हमारा वैसे भी फोर आया करता है, सर्च के साथ में फोर और ऑफ दोनों ही आया करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। इसे बोलते हैं बच्चों फिक्स्ड प्रपोजिशन सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स्ड प्रपोजिशन सेंटेंस। इसके लिए आपको कुछ गिनी चुनी फिक्स्ड प्रपोजिशन याद करनी होंगी। अब मुसीबत यह है कि याद कितनी करें और याद कहाँ से करें, सवाल ये उठता है। मतलब कितनी करें चलो कोई बात नहीं, लेकिन करें कहाँ से जो याद करीब आ जाए। तो इसके लिए मैं सिंपल सा सोल्यूशन बच्चों आपको बताता हूँ कि आप लोग क्या करें। किरण बुक अगर आपके पास है 14,000 या 16,000, कोई सी दोनों वर्जन आपके पास हैं, इन दोनों बुक में से आप सिर्फ ये 3 टॉपिक कर लीजिएगा मेरे कहने पर, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। इनमें जितने भी आपके फिक्स प्रपोजिशन आ रही हैं उन सबको एक तरफ लिख लीजिएगा और उनको परोस दीजिएगा सामने बच्चे के या अपने आ लिए, और आपके वो सारे काम आ जाएंगे। अगर आप ये टॉपिक नहीं तैयार कर सकते खुद से तो आप हमसे ले सकते हैं। 14,000 बुक से अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 75 रुपीज़ पर टॉपिक फीस इसकी, और अगर 16,000 से लेना चाह रहे हैं तो 99 रुपीज़ पर टॉपिक फीस इसकी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके साथ में सेंटेंस में क्या कह रहा है बच्चों, सेंटेंस को देखते हैं यहाँ पे। आई कॉन्ट लिव एट अ प्लेस विच इज़ फार फ्रॉम द सी, यानी कि मैं ऐसे स्थान पर नहीं रह सकता जो कि सी से बहुत दूर हो, समुद्र से बहुत दूर हो। आई कांट लिव, बिल्कुल ठीक है बच्चों, कांट मतलब नहीं रह सकता, कांट के साथ में कैन नॉट के साथ में उसने फर्स्ट फॉर्म भी लगाई है, तो सेंटेंस में कोई एरर यहाँ पर नहीं है। हैजर्ड नहीं आ सकता, कांट के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, कुडंट के साथ भी आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती। मतलब ये तो ऑप्शन भी क्लियर कर रहे हैं बच्चों। मतलब अगर आपको ये लग रहा हो कि सर आपने कौन सा रूल लगाया है, ये रूल हमें बता दीजिए, हम कैसे पता लगाएंगे रूल के एग्जाम में, आप तो होशियार हैं, हमें कैसे पता।
तो जरा ध्यान दो, आई के साथ हैज़ नहीं आ सकता, सबसे बड़ी मुसीबत। कैन के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, कुड के साथ भी एनजी फॉर्म नहीं आ सकती। अब बताओ बच्चों, आपको अगर रूल नहीं भी पता है तब भी आप लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ड है बच्चों, फिर से वोकैबुलरी आपको बताना है इसका साइनो। वर्ड है हमारा प्रोटेस्ट। बच्चों प्रोटेस्ट का मतलब आप समझते ही हैं, अक्सर आप देखते ही हैं कोई भी कानून वगैरह आता है तो उसके खिलाफ लोग वो प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि असहमत होना। बच्चों मेरा हिंदी थोड़ा सा रोंग है, जरा उस पर मत जाना। असहमत होना, लीजिए कोई गलती हो गई। या फिर विरोध जताना, क्या जताना? विरोध जताना। सपोर्ट मतलब साथ देना, असिस्ट मतलब सहायक देना, सहायता करना। फेवर मतलब उसके पक्ष में होना, ऑब्जेक्ट मतलब विरोध करना उसका। तो ये आपका हो जाएगा इसका साइनो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन, जो दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करता हो सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए, उसे बोलते हैं इंटरलोपर। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, इंटरलोपर। चलिए जी, अगला फिर से वो क्या आ गया हमारा एंटो। बच्चों नैरो मतलब होता है तंग। आप लोग आजकल पेंटे जो पहनते हैं वो नैरो पेंटे ही पहनते हैं। नैरो मतलब तंग तंग, कोई चीज़ बहुत ही कंजस्टेड सी हो उसके लिए लगाते हैं नैरो। आपको बताना है इसका एंटो। तो बच्चों वाइड माने चौड़ा, जैसे कि वाइड गेंद हमारी क्रिकेट में जाती है। फॉर्म मतलब दृढ़। टाइट माने सख्त, टाइट माने टाइट भी होता है, मतलब जो क्या बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा है इस तरह से। सॉलिड माने सख्त, जिसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। टू गेट द नर्व्स ऑफ, बच्चों यहाँ पर इसका मतलब होता है टू गेट ऑन द नर्व्स। टू गेट ऑन द नर्व्स यानी कि चिड़चिड़ा होना। तो टू सूथ आरामदायक, टू हैवन इलनेस बीमार, टू गिव मेडिसिन दवाई देना, टू इरिटेट किसी को चिड़चिड़ा करना या परेशान करना किसी को। चलिए जी, पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट, सॉरी फोर्थ। रिस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्राइजनमेंट, एडिक्शन और इलनेस। बच्चों आपको इसके लिए बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बच्चों ये आपका देखिए, एक 25 नंबर के पेपर में आपका सब कुछ आ रहा है। साइनोनियस भी आ रहा है, एंटोनियस भी आ रहा है, सब कुछ आपका आ रहा है बच्चों। पहला वर्ड है रिफर्बिश, किसी को फिर से फर्निश करना। रेनोवेट का मतलब ये वही है। अगला वर्ड है हमारा रिहेबिलिटेट। बच्चों रिहेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को पुनरुद्धार करना, फिर से उसकी बहाली करना। यस, पुनर्सुधार करना। और ये आपका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। और इस सबकी मीनिंग यही है बच्चों आपके। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आई होप योर पेरेंट्स डैश सून, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पेरेंट्स। बच्चों यहाँ पर सेंटेंस में यहाँ पर आ रही है फर्स्ट फॉर्म, इसी का ध्यान रखते हुए सेंटेंस बनाएंगे। सून आपका एक एडवर्ब है, उसी के लिहाज ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर शुड नहीं आ सकता है। आर के साथ में आप फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, या तो एनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। आर हमारी बी की फैमिली की वर्ब है, और बी की फैमिली के साथ में या तो एनजी फॉर्म आया करते हैं या फिर थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सिर्फ सेकंड करेक्ट। दे आर मैनी बर्ड्स, बिल्कुल ठीक है बच्चों। आर आ रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैनी के साथ प्लूरल नाउन आ रहा है बच्चों। मैनी के साथ आपका प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब भी चला करता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। देयर यहाँ पे सिर्फ नाम को है। देयर कभी भी ये बच्चों सेंटेंस में प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता है, मतलब वो अपने हिसाब से वर्ब नहीं ले सकता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द बरामदा टुडे, हेमा प्लीज़ फीड दोस्त। ओह बच्चों, वैसे भी गलती सी पार्ट बतानी थी क्योंकि ये आपका अंडरलाइन वर्ड है। फीड दोस्त नहीं बच्चों, ये वर्ब है हमारी। और वर्ब के बाद कभी भी आपको प्रोनाउन लगाना है तो वो आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आया करता है। ध्यान देना, लेट के बाद, प्रपोजिशन के बाद और वर्ब के बाद कभी भी अगर प्रोनाउन लगाना हो तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। तो यहाँ पे फीड दैम हो जाएगा और कुछ नहीं। वी डू होप यू आर एंजॉय, नहीं, यू आर एंजॉइंग। बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि इज एम आर के साथ में या तो आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म, कभी भी फर्स्ट फॉर्म साथ में इनके नहीं आया करती है। आईएनजी फॉर्म एक्टिव में, थर्ड फॉर्म पैसिव में। इसलिए आपका यहाँ पर ये पार्ट गलत है। यहाँ पर एंजॉय की जगह एंजॉइंग होना चाहिए था। एंजॉय की जगह क्या होना चाहिए था? एंजॉइंग।
ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द बियर्स गो विदाउट फूड बाय नियरली 6 to 7 months। बच्चों, ड्यूरिंग द विंटर मंथ के दौरान द बियर्स गो विदाउट फूड। बियर्स मतलब यहाँ पे बच्चों ये बियर वो वाला बियर्स नहीं है, यहाँ पे भालू की बात हो रही है। जो भालू होते हैं, भालू को जो है बिना फूड रहना पड़ता है बाय नियरली 6 to 7 month। बाय नियरली नहीं बच्चों, बाय के साथ अगर हम इस्तेमाल करते भी ये टाइम का तो सिर्फ फ्यूचर टाइम। यस, बाय के साथ आप लोग और कोई टाइम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाय के साथ में फ्यूचर टाइम का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में। ऐसे में बाय आपका तक का मीनिंग दे रहा होता है। सो ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, अप्रोक्सीमेटली आप बता रहे हैं तो आप यहाँ पे लगभग का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। मैनी डैश टेल्स इवोक द मेमोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। मैनी डैश टेल्स, बच्चों टेल्स यानी कि कहानियाँ, और इस कहानियाँ आपका एक नाउन है। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक चाहिए एडजेक्टिव। यस, और वो एडजेक्टिव आपको यहाँ ढूंढना है। कौन सा एडजेक्टिव होगा? जैसे कि पहला वर्ड है हमारा पॉपुलस। बच्चों पॉपुलस जो वर्ड है हमारा, ये बना है पॉपुलेशन से, जिसका मतलब होता है घनी आबादी वाला, तो ये नहीं होगा। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, जो कि मतलब सुना ही जाता है बच्चों। अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो आपने भी सुनी होंगी, शायद बहुत सारी मैंने भी सुनी है। पॉपुलेटेड भी आपका पॉपुलेशन से बना है और ये भी उसी से बना है, इसलिए तीनों वर्ड आपके रेस से बाहर हुए और ये सेकंड आंसर आपका हुआ करेक्ट। आगे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक क्लोटेस दिया गया है। आपको यहाँ पर इनके ऑप्शंस को फिल करना है कि क्या प्रॉपर इसका आंसर हो सकता है। वन डे वाइल द मजिस्ट्रेट वॉज वॉकिंग डैश अ मार्केट ही सॉ अ क्राउड आउटसाइड अ पोल्ट्री शॉप। वन डे वाइल द मजिस्ट्रेट वॉज वॉकिंग अलोंग द मार्केट। बच्चों अलोंग का इस्तेमाल करते हैं जब किसी नॉन लिविंग चीज़ के आप साथ साथ चलते रहो। और मतलब ऊपर के लिए लगता है बच्चों ये, जबकि ऊपर नहीं, यहाँ पे मार्केट में जा रहे हैं। असाइड माने बगल में, थ्रू मतलब किस चीज़ से होकर के जाना, किस चीज़ से होकर के आप जा रहे हैं तो थ्रू। तो वो मार्केट से होकर के जा रहे थे। ही सा अ क्राउड आउटसाइड द पोल्ट्री शॉप। उन्होंने भीड़ देखी पोल्ट्री शॉप के बाहर। फुल स्टॉप लगा दिया है। ऑन इंक्वायरिंग वट द मैटर वॉज, पूछने पर कि मैटर क्या है। वेर इज नहीं आएगा। हाउ जी नहीं, आपके डब्ल्यू फैमिली वर्ड है। सो आपका कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है, तो ये तो यहाँ पे लाते भी नहीं आएगा। ऑन इंक्वायरिंग वट द मैटर वॉज, पूछने पर कि मैटर क्या है। ही लर्न, बच्चों ये आपका आ रहा है ही, किसके लिए? मजिस्ट्रेट के लिए। किसके लिए बच्चों? मजिस्ट्रेट के लिए। ही लर्न दैट अ पीजेंट हैड एक्सीडेंटली, पीजेंट मतलब बच्चों किसान के लिए लगता है। फार्मर भी किसान होता है, फार्मर मतलब अमीर किसान, पीजेंट मतलब गरीब किसान, बस इतना से अंतर है। ही लर्न दैट अ पीजेंट हैड एक्सीडेंटली डैड। बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। और अ पीजेंट हैड एक्सीडेंटली थर्ड फॉर्म सेलेक्टेड। ड्रॉप मतलब छोड़ देना। आई हैव सैक ऑन अ चिकन डैश इट टू डेथ। डैश क्रशिंग इट टू डेथ, मतलब वो इसको नीचे आकर के जो है क्रश होकर के कुचल करके मर गया। तो थर्ड आंसर इसका हो जाएगा आपका करेक्ट। सो दोस्तों ये रहा आपका आज का पहला सेट। और कैसा लगा आपको आज का पहला सेट, हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या आप लोग चाह रहे हैं हमसे, क्या सुधार आप चाह रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट आप चाह रहे हैं, और क्या एक्स्ट्रा चाह रहे हैं आप इंग्लिश में, वो बताइएगा ज़रूर, जिससे कि मैं आपके लिए बहुत जल्द से जल्द ला सकूँ। फिलहाल बच्चों चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। और बच्चों कोई भी पेड कोर्स अगर आपको लेना हो, देखिए वो पढ़िए जो एग्ज़ाम में आया हुआ हो। कोई भी बनावटी कोर्स मत पढ़िए, इसलिए मैं आपको स्पेशल प्रोवाइड कराता हूँ किरण और एमबी। ये वो सेट हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें मेरा कुछ रोल नहीं है, मैं सिर्फ इसको अपने अंदाज में पढ़ाता हूँ, जो मेरा अंदाज है बहुत शानदार वाला, बस। और बहुत सस्ता हमने निकाला हुआ बच्चों। इसकी कंप्लीट फीस 899 है, और इसकी भी कंप्लीट फीस आपकी 899 है। जब मर्जी आप बाय कर सकते हैं, वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। फिलहाल चलते हैं, आपसे लेते विदा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।